नमस्कार, आप देख रहे हैं सदर्शन एक्सप्रेस। निष्पक्ष, बेखौफ, बुलंद आवाज। शताब्दी का स्वर्णिम युग चल रहा है। इस युग में जो कार्य हुए वे अभूतपूर्व, शाश्वत। नगर पालिका क्षेत्र के परशुराम भवन में भाजपा संयुक्त मोर्चा सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें विधानसभा क्षेत्र के 5 मंडलों के सभी मोर्चा पदाधिकारियों ने भाग लिया। पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए विधानसभा प्रवास प्रभारी एडवोकेट सौरभ सारस्वत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शासनकाल को हम कह सकते हैं कि यह शताब्दी का स्वर्णिम युग चल रहा है। इस युग में जो काम हुए वे अभूतपूर्व हैं, जो पहले नहीं हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल के 9 साल बेमिसाल हैं। सारस्वत ने कहा कि मोर्चों की व्यवस्था है कि वे अग्रिम पंक्ति में खड़े होते हैं। मोर्चे हमारे हरावल दस्ते के रूप में कार्य करते हैं, वे हमारे अग्रिम पंक्ति में काम करने वाले होते हैं। सारस्वत ने यह भी कहा कि कांग्रेस ने 70 साल देश को लूटा, देश में गड्ढे किए, जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने एक मजबूत इमारत खड़ी की है। यहाँ उपस्थित पदाधिकारी ध्यान दें कि केंद्र की मोदी सरकार ने युवाओं, महिलाओं, SC, ST और OBC वर्ग के लिए जो कार्य किए हैं उनकी जानकारी आमजन तक पहुँचावें। राजस्थान की भ्रष्ट सरकार ने आमजन को छुटकारा दिलवावें और राजस्थान में भाजपा की मजबूत सरकार बनवावें। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के नेतृत्व दिए जाने पर ये सवाल पर सौरभ सारस्वत मौन हो गए। वहीं अलवर जिला परिषद के पूर्व चेयरमैन देवी सिंह शेखावत ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के शासनकाल के 9 साल पूरे होने पर सभी मोर्चों की बैठक ली गई। आगामी समय में 10 साल से विधानसभा का चुनाव हार रही भाजपा कैसे फतेह करे, जिससे प्रदेश में भाजपा की सरकार बने और 2024 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में तीसरी बार सरकार बने। पूर्व मंत्री स्वर्गीय जगत सिंह दाहिमा के सुपुत्र व भाजपा नेता अंकुर दाहिमा ने कहा कि हमें कमल के फूल के लिए काम करना है। मेरा चुनाव लड़ने का इरादा पिछली बार भी था, पर कमल का फूल महेंद्र सिंह यादव को मिला और हमने उनके साथ मिलकर कार्य किया। आज प्रतिज्ञा करो कि हमारा उम्मीदवार कमल का निशान है। 6 अगस्त 2023 को पूर्व मंत्री स्वर्गीय दाहिमा की पुण्यतिथि पर आने का सभी कार्यकर्ताओं को निमंत्रण भी दिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महेंद्र सिंह यादव ने कहा कि हमारा उम्मीदवार कमल का फूल है। कमल का फूल किसी को भी मिले, चाहे वह अग्रिम पंक्ति में हो या पिछली पंक्ति में, हमें उसे जिताना है। सबसे ध्यान देने की बात तो यह रही कि भाजपा से विधायक का चुनाव लड़ने वाले भावी प्रत्याशी गजेंद्र ज्ञानपुरिया इस कार्यक्रम में नजर ही नहीं आए। इस बैठक में वसुंधरा राज्य समर्थक मंच, राजस्थान के प्रदेश उपाध्यक्ष ब्रजमोहन शर्मा, उप प्रधान गणेश सैनी, जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर शशिकांत बोहरा, जिला मंत्री सूबेदार जगदीश सूद, विस्तारक रामलाल गुर्जर, युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष अभय विधोड़ी, किसान मोर्चा के जले सिंह रावत, श्याम जगत सिंह तंवर, SC मोर्चा जिला उत्तर अलवर के संयोजक माददीन दहमीवाल, मंडल अध्यक्ष एडवोकेट नरेंद्र चौधरी, सत्येंद्र शर्मा, जयप्रकाश शर्मा, सुरेश कपूरिया, हनुमान यादव, पूर्व मंडल अध्यक्ष विजय पंसारी, रामानंद दीक्षित, महेश कटारिया, जिला पार्षद पूर्ण संदेला, खामोशी देवी, जिला पार्षद प्रतिनिधि मनोज यादव, जिला प्रभारी महासिंह चौधरी, एडवोकेट अशोक भरगढ़, PD चौधरी, विकास जोशी, संकेत लाटा, पूर्व सरपंच रघुवीर चौधरी सहित सभी मंडलों के पदाधिकारी मौजूद रहे। में जो मोर्चों की व्यवस्था है, मोर्चे हमारे हरावल दस्ते के रूप में होते हैं। अग्रिम पंक्ति में काम करने वाली वो टीम है मोर्चे, जो कि इस राष्ट्र के निर्माण में बहुत शिद्दत के साथ काम करती है। इन मोर्चों का सम्मेलन, क्योंकि अलग अलग संवर्ग हैं, महिला है, युवा है, OBC है, इनके लिए जो माननीय प्रधानमंत्री जी की योजनाएं हैं वो अद्भुत काम हुआ है। इस शताब्दी का स्वर्णिम युग चल रहा है और इस युग में जो काम हुए हैं वो अभूतपूर्व हैं, वो पहले कभी नहीं हुए। 70 साल कांग्रेस ने इस देश को लूटा है, इस देश में गड्ढे किए हैं। उन गड्ढों को भरने के बाद एक मजबूत इमारत जो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में खड़ी हुई है, वो अलग अलग संवर्गों में, महिला है, युवा है, OBC है, SC है, ST है, अल्पसंख्यक है, तो इनमें जो काम किए हैं उन कामों को पार्टी के कार्यकर्ताओं को जनता के बीच में ले जाना है और इस काम को हमारे मोर्चे कर रहे हैं। और इसीलिए इन मोर्चों का आज यहाँ सम्मेलन था कि किस प्रकार से मोदी जी की योजनाओं को हम ग्रासरूट लेवल पे ले जाएं, हम जनता के बीच में ले जाएं, जनता का आशीर्वाद हमें मिले और आगामी विधानसभा चुनावों में वो आशीर्वाद हमें विजय के रूप में फलीभूत हो। इस कारण से आज ये सम्मेलन रखा गया है। मोदी सरकार के 9 साल पूर्ण होने के अवसर पर आज बानसूर में
सातों मोर्चों की भारतीय जनता पार्टी के सातों मोर्चा, महिला मोर्चा, ओबीसी मोर्चा, एससी मोर्चा, एसटी मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा, युवा मोर्चा, ओबीसी मोर्चा, किसान मोर्चा, सभी मोर्चों की यहाँ बैठक हुई। इसमें बानसूर विधानसभा क्षेत्र के सभी हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता, सभी मंडल अध्यक्ष, सभी जिला पार्षद, सभी हमारे डेलीगेट, सभी यहाँ वरिष्ठ कार्यकर्ता उपस्थित रहे। और उसमें आने वाले चुनावों में जो अब 160 दिन के बाद यहाँ विधानसभा के चुनाव है, इसमें कांग्रेस को, कुशासन को उखाड़ कर फेंकने की, भारतीय जनता पार्टी का जो सदस्य यहाँ 10 साल से नहीं जीत पा रहा है, 10 साल बाद यहाँ पुनः भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने की और मोदी जी के नेतृत्व में भारत को विश्व गुरु बनाने की राह में आने वाले साल में जब लोकसभा चुनाव होंगे, तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी के हम हाथ मजबूत करके सभी कार्यकर्ता संकल्पित रूप से लगेंगे और तीसरी बार उनको प्रधानमंत्री बनाएंगे और प्रधानमंत्री जी हमें विश्व गुरु बनाने की राह पर लेकर चलेंगे। आज हमको अपने, मेरा एक आपके केवल एक निवेदन है, जो भी प्रतिनिधि, अपने जनप्रतिनिधि अपने लिए जो टिकट मांगता है, जो कार्य करता है, वो अपना पार्टी स्तर पे अपना कार्य करे, अपनी पार्टी से अपने लिए टिकट मांगे। परंतु मेरा आप लोगों से विनम्र निवेदन है, जिस भी व्यक्ति को अगर पार्टी चुनकर भेजती है कि ये हमारा प्रतिनिधित्व करेंगे, हम सबको एक होकर उस व्यक्ति के पीछे लगना पड़ेगा और लग के कानून के अंदर कोई आकार होगा। मैं आपको बताऊं, पिछली बार हम भी चुनाव लड़ने की इच्छुक थे, सारी बात थी और हमारा भी नाम पैदल नहीं गया, लेकिन महेंद्र भाई साहब को टिकट मिली तो हमने सभी अपने स्वार्थों को पीछे छोड़ के निष्काम से आगे बढ़ के कार्य किया, आगे अपनी पूर्ति कर। इसीलिए हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण ये है, सारे प्रमुखों से, सारे युवकों के से, कि हमको एकजुट होना है, किसी के पास नहीं सुनना, केवल कमल के निशान के ऊपर हमारा ध्यान होना चाहिए, ताकि हम 10 साल से बड़े आकाश को दूर कर सकें। सभी वर्ग के लिए है, तो आप सभी लोग इकट्ठे, तो मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता था, क्योंकि किसी उद्देश्य से बड़ी जनसभा के लिए हम सब मिलकर करवा रहे हैं। बाथरूम के अंदर आप सबका आमंत्रण है, आमंत्रण देने की कोई बात नहीं है, आप सब आए, अपने विचार व्यक्त करें और आगे आने वाले करें। बहुत बहुत जो कटारा जी आरपीएससी के पेपर थे, उन्हीं के द्वारा बनाए हुए थे, कितना बड़ा घोटाला उसको हुआ आप सबको पता, कितने नौजवानों के साथ खिलवाड़ हुआ। निश्चित रूप से लेकिन वो जांच को भी दबा दिया, अभी तक उस मामले में कुछ नहीं हुआ। अब इनके खलबली मच गई कि ईडी आ गई उसमें, तो ईडी तो आएगी जब आप नहीं करोगे, आप ट्रांसपेरेंसी नहीं रखोगे, आप एसीटी सिद्धांत लेकर आए, सारी एजेंसी आपके अंडर में, तो ईडी ने संज्ञान लेके बहुत अच्छा काम किया। निश्चित रूप से इसमें जो बेईमानी का ग्राफ है वो ऊंचे लेवल से इसमें काम हुआ है और निश्चित रूप से उसकी जांच होगी तो उसमें इसकी आज मुख्यमंत्री जाएगी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। निश्चित रूप से सिंबल देगी, किसे टिकट देगी वो पार्टी का निर्णय है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम पिछले 10 साल से ये दर्द भोग रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता भोग रहे हैं, हमारे कार्यकर्ताओं की वीसीआर बनी जाती है, वो कोई सच्चा केस भी दर्ज कराते थाने में, उसी को दबा दिया जाता है। तो निश्चित रूप से जब इस बानसूर में भाजपा कार्यकर्ताओं की संख्या ज्यादा है, फिर भी हम चुनाव हारते हैं, तो निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए पार्टी जिसे भी टिकट दे, इस लाइन में बैठे लोगों को दे या सबसे पीछे बैठे लोगों को दे, आप सबको